हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। आज हमारा पेपर सेट नंबर 6 है और हम जानेंगे कि रीजनिंग में चाहे आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम ले लो, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एक एग्जाम कवर करेगा। और एसएससी का सीजीएल हुआ, 10+2 हुआ, एसएससी जीडी हुआ, सारे एग्जाम को ये सीरीज कवर करेगी। और मैं आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन है ये पिछले 5 साल में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन वहां से मैंने कलेक्ट किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होने वाली है। यदि आपने ये सीरीज कर ली तो आपके रीजनिंग में 100% पास होने की गारंटी मेरी है। लेकिन कंडीशन ये आपको कि फॉलो करना पड़ेगा, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 356 से 45 बना, उसी प्रकार 152 से क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है वर्ग यानी कि स्क्वायर व क्यूब देखना है, खंड देखना है। तो 356 तो किसी का स्क्वायर है नहीं भाई, 45 का तो है नहीं 356। या फिर क्या करना है, इनको जोड़ के देखते हैं। तो मैंने किया 3 और 6 को जोड़ा तो आ गया कितना, 3 6 9। और उसको क्या किया, बीच वाले नंबर से गुणा किया 5 से, तो आ गया 45। इसी प्रकार 1 और 2 को जोड़ा तो आया कितना, 3। और बीच वाले नंबर से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 3 इंटू 5 कितना, 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बात समझ में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोल रहा है, नीचे दी गई संकल्प श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर बताना है, एक नंबर ये और एक नंबर ये एसएससी, आरआरबी और आरपीएफ में आया हुआ है। तो देखो कैसे पता करेंगे, इस सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है वो हमें जानना है। देखो 3 से 6 बना तो ये क्या हुआ, डबल हुआ। 6 से 12 बना तो ये क्या हुआ, 6 का डबल हुआ। ये 12 का डबल हुआ 24, और तो 24 का डबल कितना होगा, 48। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब देखो एक नंबर आ गया 48, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 9 से 12 बना, यानी कि 3 प्लस किया। और 12 से 15 बना, इसमें भी 3 प्लस किया। 15 से 18 बना, इसमें भी 3 प्लस किया। 18 से 3 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 21 बनेगा। तो अपना आ गया, इसकी जगह आ जाएगा कितना, 21। तो 48 और 21 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना आपको और शब्दों को पहचानना। यदि आपने शब्दों को पहचानना सीख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली बना दोगे। क्या बोल रहा है, कलम, किताब और रबड़। तो देखो कलम है, कलम, किताब, रबड़, इनका संबंध बताना है। यदि एक शब्द का संबंध दूसरे से हो या अलग अलग हो या तीनों का संबंध सेम हो, वो हमें पता करना होता है। देखो कलम, कलम, किताब और रबड़। तो ये मैंने बनाया कलम। क्या कलम का संबंध किताब से हो सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो सकता है। मैं बोलूंगा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कलम जो है सिर्फ किताब पे ही थोड़ा ना लिखी जाती है, और भी तो सोर्स है कलम को यूज करने का।
तो कलम और किताब का संबंध अलग हो जाएगा। ये कलम बना दी और ये बना दी हमने किताब, यानी कि बुक। ठीक है, अब रबड़, कलम का भी कोई संबंध नहीं, किताब का भी संबंध नहीं है, और रबड़ भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये रबड़ भी क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। यानी कि तीनों का संबंध अलग है, तीनों का कोई संबंध एक दूसरे से नहीं है। तो ऐसा डायग्राम किस में है, तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को 2037, पीबीयू को 23418 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डीआईजी को कैसे लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है। पहले ये लिख लेंगे ई ए आर, ई ए आर, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, और आर आता है 18 पे। अब इसको कैसे लिखा है, देखो इसने क्या किया, आर में 2 ऐड किया तो कितना आ गया 20, तो इसको 2 ऐड करके लिखा 20, और 5 में 2 ऐड किया, क्रॉस कोडिंग की इसने, 5 में 2 ऐड किया तो आया कितना 7, और बीच वाले में 2 ऐड किया तो आया कितना 3। तो इसने विपरीत यानी कि क्रॉस कोडिंग करके इसने लिखा, और आगे 20 से 30। उसी प्रकार ये भी चेक कर लेंगे, पी बी यू, पी आता है 16 पे, बी आता है 2 पे, यू आता है अपना 21 पे। तो 21 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 23, और 16 में 2 ऐड करेंगे आएगा 18, और 2 में 2 ऐड करेंगे आएगा कितना 4। तो ये कोड बन गया। तो इसी प्रकार डी आई जी, डी आई जी, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, और जी आता है 7 पे। 7 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 9, 4 में 2 ऐड करेंगे आएगा कितना 6, 9 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 11। तो आंसर हो जाएगा अपना 9116, 9116, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित पर्सन में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि 14 और 13 से 3 बना है, उसी प्रकार 27 और 54 से यहाँ पे क्या बनेगा वो हमें निकालना है। देखो इसने क्या किया है, 14 और 27 को ऐड किया, आया 14 और 13 को ऐड किया तो आया कितना 27, और 27 में 9 का भाग दिया तो आया कितना निकल के 3। उसी प्रकार 27 और 54 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 70, यहाँ से आया 1, 81, और 81 में जब 9 का भाग देंगे तो आएगा कितना यहाँ पे 9, यहाँ कितना आ जाएगा 9। अब 9 देखो किस में दिख रहा है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। देखो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तभी होगी, तभी आप एग्जाम में जल्दी से सोच पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको वहां पे इतना टाइम ना लगे कि यार ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा, आपके माइंड में तुरंत सॉल्यूशन होना चाहिए। प्लस करने पे नहीं आ रहा तो ये लगेगा, भाग करने पे नहीं आ रहा तो हो सकता है मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई से नहीं आ रहा हो सकता है स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं है तो हो सकता है क्यूब होगा। तो ऐसे मल्टीपल आपके माइंड में सॉल्यूशन आने चाहिए, तो आप इनको कम समय में अटेम्प्ट कर पाओगे, और वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप में इसको शेयर करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, यानी कि 4 ऑप्शन में जिनमें से
3 में समानता है और एक अलग है, तो वो अलग कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले तो ये देख लो कि भाई स्क्वायर के आसपास है या नहीं है। तो मुझे ये किसी का स्क्वायर तो दिख नहीं रहा। फिर क्या करना है, आपको नंबरों को, अंकों को जोड़ के देखना है, अंकों को जोड़ना है। जोड़ के देखते हैं। देखो, 4 2 कितना, 6, 6 6 12, ये आ गया 12, 6 6 12, 12 4 कितना 16, ये आ गया 16, 4 3 सॉरी 8 3 कितना 11, 11 और 2 कितना, ये आ गया 13, 3 8 कितना 11, 11 और 7 कितना 18। अब जब जोड़ के देखा तो ये सम निकल के आया, ये भी सम निकल के आया, इसका योग भी सम निकल के आया और इसका योग विषम निकल के आया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये तीनों क्या है, सम है। ये तीनों क्या है, सम है, और ये क्या है, विषम है। तो इसका लॉजिक अलग लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, पहले तो आपको अक्षर देखने हैं, कितने अक्षर से ये बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक तो सी आ रहा है, एक एफ आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक डी आ रहा है। यानी कि ये 4 अक्षर से बन रहा है। कितने अक्षर से बन रहा है, 4। तो इसको 4 4 के पेयर बना लेंगे हम, यानी कि 4 4 के जोड़े बना लेंगे। देखो 1 2 3 4, तो ये हमने एक 4 का जोड़ा बनाया है। 1 2 3 4, ये हमने एक 4 का जोड़ा बनाया। 1 2 3 4, ये हमने एक 4 का जोड़ा बनाया। ठीक है, तो हमारे 3 जोड़े बन गए। अब देखो एफ के साथ क्या आ रहा है, सी। एफ के साथ क्या आ रहा है, सी। यहाँ एफ के साथ क्या आएगा, सी। तो हमारा पैटर्न ये बन गया बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। तो देखो बी डी सी एफ, तो यहाँ पे देखो सी एफ तो दे रखा है, तो फिर आगे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो बी दे रखा है, तो आगे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ सी दे रखा है, तो सी के आगे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो हमारा पैटर्न बन गया बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। आगे बात समझ में। अब देखो क्या क्या उतारा हमने, बी उतारा, डी उतारा, बी डी, फिर डी उतारा, फिर एफ, फिर सी। अब ये देख लो किस में आ रहा है, बी डी डी एफ सी, बी डी डी एफ सी, यानी कि आंसर नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। आगे बात समझ में। समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से बैक करके देख लेना और बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। जो तरीके मैं बता रहा हूँ वही आपको एग्जाम में लगाने और इसी प्रकार से आपको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब क्या करना है कि इससे REAP से PER ये कोड बना है, उसी प्रकार JU से क्या कोड बनेगा ये हमें बताना है। तो देखो क्या लॉजिक लगा, सीधा से दिख रहा है, R से P बना, यानी कि इसने क्या किया, 2 माइनस किया। फिर क्या हो रहा है, नहीं, इसमें सीधा सा लॉजिक लग रहा है। देखो REAP, इसको क्या लिखा है इसने, PEAR, यानी कि R को ले गया लास्ट में, क्रॉस किया और P को ले आया फर्स्ट में, और बाकी के डिजिट सेम रखा। E को
ई रखा, ए को ए की जगह रखा, तो आर की पोजीशन ले गया लास्ट में और पी की पोजीशन ले गया पहले, और बाकी अक्षर को उसने क्या किया है, सेम रखा है। उसी प्रकार जे यू जे यू, तो जे की पोजीशन आ जाएगी फर्स्ट, जे की यू की पोजीशन आ जाएगी फर्स्ट, जे की पोजीशन हो जाएगी लास्ट, और बाकी एज इट इज, यू की जगह यू, जे की जगह जे, तो यू यू जे जे, यू यू जे जे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 बोला ई एफ का भाई है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं तरीका करने का इसका, मैं कैसे करता हूं। यानी कि जो वर्ग है इसका मतलब होता है मेल, सर्किल का मतलब होता है फीमेल, दो लाइनों का मतलब होता है पति पत्नी, पति पत्नी, एक लाइन का मतलब होता है भाई या बहन, और यदि ऊपर में लिखूंगा तो ऊपर होता है पिता या माता, माँ। ठीक है, ऊपर पीढ़ी बढ़ती चलेगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ई एफ का भाई है, तो ई है, एफ का क्या है, भाई है, खुद बोल रहा भाई है तो क्या होगा, मेल होगा। एफ का हमें नहीं पता भाई है या बहन है। डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, ये संबंध अभी नहीं पता है, इसको छोड़ देंगे। जी एच का पिता है, जी एच का, अच्छा, डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, डी किसकी हो गई, ई की पत्नी हो गई। तो मैंने बताया हस्बैंड वाइफ के लिए दो लाइन। ठीक है, जी एच का पिता है, ये हमें अभी नहीं पता और इसका निकल भी नहीं रहा। आगे देखो, आगे इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। एफ जी की बहन है, एफ बहन है किसकी, जी की। अब जी का संबंध नहीं पता, अब ये बोल रहा है जो छोड़ा था आ जाओ, जी अपने पास आ गया तो एच का निकाल लेंगे। जी एच का पिता है, जी क्या है, एच का क्या है, पिता है, यानी कि ये क्या है, मेल है। अब बोल रहा है ई जी से कैसे संबंध है, ई का, इसका ई का, ये जी का क्या लगता है भाई, ई जी का क्या लगेगा, तो आप बोलोगे साला लगेगा, क्या लगेगा, साला लगेगा। ई जी से कैसे संबंध है, तो क्या है ये, साला है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन से है, ए का मतलब है प्लस, तो यहाँ प्लस किया, बी का मतलब है गुणा या मल्टीप्लाई किया, सी का मतलब है माइनस, माइनस किया, डी का मतलब है भाग। तो बोर्ड मास में आपको बता रहा हूँ, वी बोर्ड मास सबसे पहले भाग सोल्व होता है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लूंगा, 50 प्लस 86 माइनस 40 भाग 10 इंटू 5। तो पहले क्या होता है, भाग सोल्व होता है, पहले भाग दे लेंगे, जीरो से जीरो गया। ठीक है, अब फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा सोल्व होता है, 4 इंटू 5 कितना, 20, तो ये 50 प्लस 86 और ये माइनस का 20। फिर क्या होगा, ऐड होगा, पहले ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 136 माइनस क्या कर दोगे, 20, तो आ जाएगा कितना, 136 में से 20 गए तो 116, 116 किसमें है, सी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपके पास है खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा। अब सीक्वेंस से चलना है। जैसे मान लो कि आप घर में जब भी रोटी बनाते हो तो क्या करते हो, पहले गेहूं साफ करते हो, उसके बाद में उसको पिसवाते हो, उसके बाद में आटा लगाते हो, उसके बाद में रोटी बिलोते हो, उसके बाद में रोटी सेकते हो। तो ये सीक्वेंस चलता है। तो इसी प्रकार ये सीक्वेंस चलेगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, बीज। सबसे पहले क्या होगा, बीज। बीज से क्या बनेगा, पौधा। पौधे से क्या, पौधे पे क्या लगेंगे, फल। फल को क्या करोगे, तोड़ोगे। तोड़ के क्या करोगे, खाओगे। ये सिक्वेशन बनेगा। तो बीज है 3 नंबर पे, पौधा है 5 नंबर पे, फल है 2 नंबर पे, तोड़ो है 4 नंबर पे, और खाओ 1 नंबर पे। ये देख लो, 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप मुझे करके बताओगे। इसको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। 99% बच्चे इसमें फेल होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यदि एप्पल को 521 और मोबाइल को 612, तो एक्सप्लेन को क्या लिखेंगे। अब जो एप्पल का कोड 521 है वही मोबाइल का कोड 612 है। तो हम देखेंगे कि 521 612 कैसे बनाया है। देखो एप्पल, तो सबसे पहले क्या माइंड में लॉजिक आता है कि यार इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 13, 15 जीरो, तो आपके पास निकल जाएगा 50। लेकिन ये है क्या, 521। तो इसके आसपास तो कुछ लग नहीं रहा। और जोड़ोगे तो भी आपको पता है कि यार 521 तो ज्यादा आ रहा है। फिर क्या करना होता है, सेकंड जो पैटर्न माइंड में आता है कि यार ये कितना अक्षर है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। एप्पल में कितना अक्षर है, 5 अक्षर है। तो 5 का क्यूब करूंगा तो आएगा कितना, 125। वो 125 को इसने क्या किया, उल्टा लिख दिया। इसको लिख दिया पहले 5 फिर 2 फिर 1, तो क्या बन गया, 521 बन गया। इसी प्रकार मोबाइल में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6। मोबाइल में अक्षर है कितने, 6। तो 6 का क्या किया, क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। इसको क्या किया, उल्टा लिख दिया, 6 1 2, तो इसको 612 लिखा है। इसी प्रकार एक्सप्लेन में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अक्षर है। तो 8 का क्यूब कितना होगा, 512। 512 को क्या लिखोगे, उल्टा करके 2 1 5, यानी कि 215 लिखोगे। 215 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब समान दे बाएं और बाएं, तो हमें क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। तो बाएं छोर से 19वां है और रोहन दाएं छोर से 8वां है। तो इसको माइनस करोगे तो आएगा कितना, 11। उसमें एक ऐड कर देंगे तो राइट आंसर होगा 12। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, रोहन बाएं छोर से कितना है, बाएं छोर से कितना है रोहन, 19वां है। सॉरी, रवि बाएं छोर से 19वां है, रोहन दाएं छोर से 8वां है। दाएं छोर से और बाएं छोर से 8वां है।
तो देखो 19वां है 8वां है, इनके बीच में कितना है, तो आप बोलोगे 8 के बाद आता है कितना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो काउंट कर लो, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 10, 11। सही से नहीं बना, बड़ा बनाता हूँ। रवि 22 है 19वां है, ठीक है, रवि 22 से 19वां है, और रोहन 22 से 8वां है, रोहन 22 से 8वां है। तो इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखो 8 के बाद आता है कितना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आप ऐसे भी काउंट करके निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट तरीका आपके पास यही है, यदि समान आ रहा है बाय बाय तो माइनस करके एक ऐड कर देंगे, असमान आ रहा है अलग अलग यानी कि बाय दाएं तो प्लस कर देंगे और एक माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए घन आकृति में कौन सा विकल्प दिखाई देगा। अब देखो ये पासे का क्वेश्चन है, ये खुला पासा है आपके पास, तो कैसे निकालना है, बाहर वाले का बाहर से संबंध, यानी कि 11 का विपरीत है 55। यदि पासे में 11 दिखाई देगा तो 55 दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और 22 का संबंध है 44 से, यदि 22 दिखाई देगा तो 44 दिखाई नहीं देगा। और 66 का संबंध है 33 से, यदि 33 दिखाई देगा तो 66 नहीं दिखाई देगा। बोल रहा है घन आकृति में कौन सा विकल्प दिखाई देगा, तो कौन सा पासा या कौन सा घन इसमें से सही है। देखो पहले उठा लो ऑप्शन ए, यदि 22 दिखाई दे रहा है तो 44 दिखाई नहीं देना चाहिए। 22 का क्या है विपरीत 44, तो ये तो कैंसिल हो गया कि इसमें 22 भी है 44 भी है। यदि 11 दिखाई दे रहा तो 55 नहीं देना चाहिए, भाई 11 के साथ 55 है नहीं दिखाई दे रहा। 44 के साथ 22 है, 22 भी दिखाई नहीं दे रहा। 66 दिखाई दे रहा, 33 नहीं होना चाहिए, 33 भी, तो आंसर हो जाएगा अपना बी। आगे बात समझ में, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा दिए गए कथनों का सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन निष्कर्ष का आया है, रेलवे में एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है, यानी कि एक नंबर तो आपका यहां से ही बन जाएगा। सभी यू एम है, सभी यू क्या है, एम है, कुछ जी एम है, कुछ जी एम है। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ जी यू है, कुछ जी यू है, नहीं यू से तो कोई संबंध ही नहीं है जी का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ जी एम है, कुछ जी एम है, कुछ जी एम है, बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ जी एम है, तो निष्कर्ष सेकंड सही हो जाएगा। तो देखो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग संख्या है। तो देखो वर्ग संख्या बोल रहा है, तो मैंने आपको बताया है जब भी वर्ग संख्या बोलेगा तो कितने बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और नीचे भी 1, 2, 3, ऐसे लिख लेना है। और लास्ट को लास्ट वाले से गुणा करना है। 7 इंटू 3 कितना, आप बोलोगे 21, 2 इंटू 6 कितना, 12, और 1 इंटू 5 कितना, 5। अब जोड़ लो, ये आ गया 8, ये आ गया 3, यानी कि 38 क्या है, इसमें वर्ग है, 38 क्या है, वर्ग है। यदि ऐसा होता
अब कह रहा वर्ग बताओ, तो क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो लास्ट वाले को लास्ट से गुना, 3 इंटू 3 कितना 9, इसको 2 से गुणा, 2 इंटू 2 कितना 4, और ये एक अपने आप में एक हो ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें 14 वर्ग होंगे। आगे बात समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए विकल्प में से ए बी रेखा का एक दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। देखो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या रखा है, दर्पण प्रतिबिंब। जब इसको दर्पण दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो देखो ये डी, ये उलट के इधर आएगा, जब उलट के इधर आएगा तो डी कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, डी ऐसा बनेगा, ऐसा डी देखो कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बिल्कुल। इसमें तो क्या आ रहा है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी डी यू आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब एस देखो, जब एस को उल्टा करेंगे तो एस कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, दर्पण में क्या होता है, एस ऐसा बनेगा, तो ऐसा देखो एस एस इसमें तो सीधा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो 2 से ही पता कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। अब दर्पण में क्या होता है, राइट वाली चीज लेफ्ट में आ जाती है। देखो डी का मुंह इधर था, तो जब दर्पण में देखा तो डी का मुंह इधर आ गया, जब एस का मुंह इधर था राइट में, तो यहाँ क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आता है, टीसीएस पैटर्न पे, और आपके एसएससी जीडी में। देखो 3 है तो सबसे पहले एक उठा लो, ये जो तीर का निशान है इसको घुमाया 90 डिग्री, तो अब इसका निशान पहले इधर था, अब इधर हो गया, अब इधर हो गया, अब कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो देखो तीर के निशान जो ऊपर है वो ऑप्शन रखेंगे और बाकी हटा देंगे, इसका नीचे कैंसिल, इसका नीचे कैंसिल, ठीक है, तीर की कहानी हो गई। अब क्या करेंगे, जेड को पकड़ लो, जेड को पकड़ा, जेड है, जेड इधर था तो इधर कम करके आ गया वाई, ठीक है। अब वाई जब यहाँ था तब एक कम करके आ गया इधर एक्स, जब एक्स यहाँ है तो एक कम करके आएगा यहाँ, क्या आएगा, डब्लू। अब डब्लू देखो यहाँ पे कहाँ है, डब्लू इसमें तो ऊपर है, ये गलत हो जाएगा, तो डब्लू का है, ये रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब ये आइसक्रीम है, सभी को पता है, इसका आप मुझे कमेंट में जवाब दोगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम सीरीज करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, और जब तक आप लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल जाता हम रीजनिंग की सीरीज करते रहेंगे, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जीडी हो, सीजीएल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी। और आपकी डिमांड रही, बोले सर हमें तो टॉपिक भी पढ़ाओ, तो आप मुझे कमेंट में इस चीज़ का जवाब देना कि आपको टॉपिक भी पढ़ना है और ये सीरीज भी कंटिन्यू रखनी है। यदि आपको टॉपिक पढ़ना है तो मैं आपको हर एक चैप्टर का टॉपिक कवर करवा दूंगा, इस चीज़ का मुझे आप कमेंट में जवाब देना, ठीक है। तो मिलते हैं आगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।